करेंगे। आज हनुमान जी के बारे में बोलने से पहले 2 चौपाइयाँ बोलूँगा और वो हनुमान चालीसा में से, ताकि सारी बात समझ में आ जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। श्री महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाला है। बुद्धिहीन तनु के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए, हरऊ कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का हरण कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था और माता जी का नाम अंजनी था। इनके बचपन की कथा है कि जब छोटे थे, एक बार इन्होंने सूर्य को निगल लिया। मीठा फल समझ के, लाल और मीठा फल समझ के सूर्य को ही निगल लिया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सारे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। सारे देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, ये तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, चारों तरफ अंधकार हो गया। ये शक्ति जो है हनुमान जी की, ये वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा कि बड़े बड़े काम करने हैं हनुमान जी ने, ये शक्ति हम वापस तो नहीं ले सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो भूल जाएंगे कि उनके अंदर ये शक्तियां हैं। हनुमान जी के पास असीमित शक्तियां थी, बहुत शक्तियां थी। आज मैं जो बातें बताऊंगा, आप लोग समझेंगे कि हनुमान जी के अंदर कितनी शक्तियां थी। ये तो उन्होंने कहा कि ये हम शक्तियां वापस नहीं ले सकते, ये भूल जाएंगे हनुमान जी, उनको याद कराना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। अब उनको जब याद कराया जाता था, तब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब सीता जी को खोजने के लिए सारे परेशान थे कि उनका हरण हो गया है, उनको कैसे खोजा जाए, इतना पता लग गया था कि समुद्र के पार कोई राज्य है लंका, जहाँ पे वो हैं, लेकिन वहां पहुंचे कैसे? बीच में समुद्र आता है, समुद्र को पार कौन करेगा? तो पूरी वानर सेना को बुलाया गया कि कोई समुद्र को पार कर सकता है। तो 3 व्यक्ति थे, जामवंत की और अंगद जी और हनुमान। ये तीनों उड़कर पार कर सकते थे। तो सबसे पहले जामवंत जी से पूछा गया, तो जामवंत जी ने कहा कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ, शायद मैं वहां तक ना पहुंच सकूं, इतनी शक्ति नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया।
फिर अंगद जी से पूछा गया कि आप समुद्र पार कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं पार करके चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। इसका कोई जरूरी नहीं है कि मैं वापस आ सकूं, चला तो जाऊंगा। फिर हनुमान जी से पूछा गया, वो भूल गए थे, फिर उनको याद कराया गया कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम समुद्र पार कर सकते हो। तो तब उनको याद आया कि हाँ, मैं समुद्र पार कर सकता हूँ। तब वो समुद्र पार करके जाने की तैयारी करने लगे। अब मधुर जी इस विषय में जो कविता है वो बताएं। पार कर सभी जामवंती जी, अंगद जी और सारे वानर दल ने उन्हें ये स्मरण कराया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। अब जागो हे अंजनी कुमार, लंका की ओर प्रयाण करो। ये भूतकाल के विकट वीर तुम, वर्तमान हम सब चिंता में डूबे थे, माता का पता लगाओ, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति जिस्म की अद्भुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया थी देख दंग तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, हाँ एक अखाड़ा, जिसने भी ली टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छिपा करके दिवाकर को किया गुम, दिवाकर को किया गुम। तुम खा गए थे भगभक्त हुआ अग्नि का गोला, हाँ अग्नि का गोला, हाँ अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो पवन सुत वो बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, राहु। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां बघारने लगा। उसको भी मारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, इंद्र भी आया। झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया, वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया, है आज कसौटी,
है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, ऐसा ना कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली, आकाश को ललकारो बजरंग बली, भीषण स्वरूप धारो बजरंग बली, संकट से तुम उबारो बजरंग बली। उठो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, उठो बजरंग बली। ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर समुद्र पर गरजूं मैं, पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की नाली को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस पर्वत पर लंका है वो गिरी उड़ ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा है कर दिखलाऊंगा, अपनी जान की माता को राघव से अभी मिलाऊंगा। इस प्रकार से हनुमान जी को याद कराया गया कि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आप जा सकते हैं लंका और सीता जी को खोज सकते हैं, सीता जी से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी को याद आ गया और चले गए। दूसरी घटना, जब युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ गई। अब संजीवनी बूटी हनुमान जी को समझ में नहीं आई कि कौन सी बूटी है, तो पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। इतनी शक्ति थी हनुमान जी के अंदर कि वो पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। फिर उसमें से संजीवनी बूटी छांटी गई तो लक्ष्मण जी के काम में आई। जब लंका पर विजय हो गई, सीता जी को ले आया गया वापस, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया, हे हनुमान जी, सबको मैं पद दे रहा हूं, मैं आपको भी कोई पद देना चाहता हूं। मैंने भी भीषण को लंका दे दिया, लंका का राज पद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा की राजधानी दे दी, किष्किंधा पे वो राज करेंगे, एक पद उनको भी दे दिया। आपका रह गया, मैं सोच रहा हूं कि आपको भी कोई पद दे दूं। मुझे भी मिल गया अयोध्या का राज, मुझे भी एक पद मिल गया। हनुमान जी सुनते रहे, सुनते रहे। हनुमान जी ने अपना सिर भगवान राम के दोनों चरणों में रख दिया और कहा कि हे भगवान, जिसको ये दो पद मिल गए, उसको एक पद की क्या जरूरत है? दोनों पैरों में सिर रखकर बोलते हैं हनुमान जी कि जिसको ये दो पद मिल गए, उसको एक पद की क्या जरूरत है? बड़ा त्याग और सारी सेवा, सब हर तरह से उन्होंने काम किया, सेवा की, लेकिन कोई लालच नहीं, बिना लालच के किया। तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे, मथुरा वृंदावन, तो रास्ते में आगरा, अंधेरा पड़ गया तो आगरा पड़ा। वो आगरा में किसी मंदिर में रुक गए, उनके साथ और भी संत थे। तो जब लोगों को पता लगा आगरा में,
जब जनता को पता लगा कि तुलसीदास भी आए हैं तो भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए। वहां पे लाइन लग गई, बारी बारी से सारे दर्शन करने लग पड़े तुलसीदास जी के। ये खबर अकबर को मिली, राजा को। वो बड़ा परेशान कि रात को इतना 12-1 बज गया और इतनी भीड़ किसी मंदिर में है, ये बात क्या है। तो उसने बुलवा भेजा बीरबल को, टोडरमल को, जो उसके खास आदमी थे। इन दोनों को बुलवा भेजा कि आकर मुझे बताइए कि ये मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है। लाइन लगी हुई है, सड़कों तक लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो टोडरमल और बीरबल दोनों उनको बताने लगे। बीरबल ने कहा कि महाराज ऐसा है, रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने, पूरा रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। इसलिए बहुत लोगों के अंदर चर्चा है इनका, इनको लोग संत मानते हैं, इनके पैर छूते हैं तो माथा टेकते हैं। उनको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी है, उनके दर्शन करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए इतनी भीड़ लगी है। फिर टोडरमल ने बताया कि महाराज ऐसा है कि थोड़े दिन पहले ही वाराणसी में एक नया नया विवाह हुआ था और पति की मृत्यु हो गई। पत्नी तुलसीदास जी की बड़ी भक्त थी। उसने प्रार्थना की कि हे तुलसीदास जी, आप समर्थ हैं, आप संत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो भगवान की इच्छा है और मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता। तो बड़ा रोई गिड़गिड़ाई कि मैं और किसी को नहीं जानती, सिर्फ आपको जानती हूँ, आपकी भक्त हूँ और आप कृपया मेरे पति को जिंदा कर दी। तुलसीदास जी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं राम राम जपूंगा, आप लोग भी मेरे साथ राम राम जपिए। और राम जी ने चाहा तो ये जीवित हो जाएगा। अब कैसे उन्होंने राम राम जपा, मैं चाहता हूं कि मैं आगे आगे बोलूं, आप लोग भी आगे पीछे पीछे बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। 5-6 घंटे लगातार। अब वो जो लड़का था जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके घर वाले, रिश्तेदार, मित्र सारे आ गए और इधर संत मंडली थी, तुलसीदास जी के साथ कुछ संत भी थे। सारे 5-6 घंटे लगातार श्री राम जय जय राम करते रहे, राम राम करते रहे। 5-6 घंटे के बाद उसके सांस वापिस आ गए, वो व्यक्ति जीवित हो गया। है तो बड़ी हैरानी की बात, लेकिन ये सत्य कथा है। तो वो लड़का जीवित हो गया,
सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए और उनका धन्यवाद किया गया और भगवान का धन्यवाद किया गया। तुलसीदास जी की बहुत मशहूरी हो गई, चारों तरफ तुलसीदास जी का चर्चा हो गया। ये टोडरमल ने कहानी बताई थी अकबर को। तो अकबर ने कहा कि अगर ऐसा है जैसे आप बता रहे हैं, तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूं उनको बुलाइए। अब देखिए, राजा है, उसका अपना तरीका है। अगर तो वो टोडरमल और बीरबल से कहता ना कि आप लोग बुला के लाइए, शायद आ जाते। अब उसने अपने तरीके से बुलाया, सिपाही भेज दिए कि जाओ उनको बुला के ले आओ। तुलसीदास फलाने फलाने मंदिर में बैठे हैं, उनको बुला के ले आओ। सिपाही गए, तुलसीदास जी ने मना कर दिया, कहते मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं यहीं मंदिर में ही रहूंगा। तो अकबर को गुस्सा आ गया, कहता है कि वो मेरे बुलाने पे आया नहीं, उसको पकड़ के ले आओ। उसने और सेना भेज दी, पकड़ के ले आओ, हथकड़ी लगा के ले आओ, जैसे मर्जी ले आओ। अब उनको पकड़ के जबरदस्ती अकबर के पास ले आया गया। बड़ा निरादर हुआ, तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा। तो अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि किसी मृत्यु मृत व्यक्ति को आपने जिंदा कर दिया, तो मुझे भी कोई चमत्कार करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, वो घटना कुछ और थी और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं जानता, मैं चमत्कार नहीं करूँगा, आपको जो करना हो आप कीजिए। तो राजा ने कहा कि हम आपको जेल में बंद कर दें। कर दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम राम राम करते हैं बाहर, हम जेल में बैठ के राम राम करते रहेंगे। तो उसने देखा ये मान नहीं रहे हैं, चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, तो अकबर ने उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो तुलसीदास ने एक काम किया, हनुमान चालीसा लिखना शुरू कर दिया। एक चौपाई रोज लिखते थे, एक चौपाई रोज लिखते थे और 40 दिन हो गए जेल में। 40 चौपाई जब लिख लिए तो उन्होंने सोचा कि ये हनुमान चालीसा पूर्ण हो गई, अब लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी के बारे में मैंने लिखा है। तो 40 दिन में 40 चौपाई लिख के वो हनुमान चालीसा पूरी हो गई। अब जब 40 दिन हो गए तो लाखों बंदर आ गए आगरा में, तोड़ फोड़ मचा दी उन्होंने। राजा घबरा गया, अकबर ये क्या हो गया, मेरे पास तो इतनी सेना भी नहीं है, पता नहीं कितने लाख बंदर हैं, कहाँ से आ गए, ये तो सारी बिल्डिंगें तोड़ देंगे। बहुत कुछ तोड़ भी दिया उन्होंने और बड़ा उत्पात मचाया बंदरों ने। परेशान हो गया अकबर, उसने तुरंत फिर टोडरमल को, बीरबल को बुलाया। देखिए, जब कोई हिंदुओं से बात करनी होती है तो टोडरमल को और बीरबल को बुलाता है, और जब जेल में बंद कर दिया तब क्यों नहीं सलाह लिया, मेरे को ये समझ में नहीं आया। खैर, जो कथा है वो मैं सुना रहा हूँ। तो टोडरमल और बीरबल को उसने बुलाया कि इतने बंदर कहाँ से आ गए, इसको तो मैंने जेल में बंद किया हुआ है, कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसने बंदर कैसे बुला लिए तुम। तो दोनों ने कहा कि महाराज, आप बार बार कहते थे ना चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ,
कि ये उन्होंने चमत्कार दिखा दिया। अब देखिए चमत्कार। घबरा गया राजा, कहता है नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी को छोड़ दिया गया। अकबर ने माफी मांगी तुलसीदास जी से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी समय एक कानून पास किया कि आज के बाद मेरे राज्य में, आज के बाद मेरे राज्य में कभी भी किसी राम भक्त या हनुमान भक्त को जेल में नहीं बंद किया जाए। ये कानून पास कर दिया, छोड़ दिया गया तुलसीदास जी को। अकबर ने क्षमा मांगी और अकबर ने कहा कि मैं आपका पूरा इंतजाम करूंगा मथुरा वृंदावन जाने का। तो उसने बकायदा सरकारी गाड़ियां मंगाई, अपनी रथ वगैरह, और सम्मान के साथ, साथ में सैनिक गए, सम्मान के साथ मथुरा छोड़कर आए। तो इस प्रकार से ये कथा है। उसके बाद एक बात कही गोस्वामी जी ने अकबर से, क्योंकि अब अपने साथ बैठाया, माफी मांग चुका था, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात का अफसोस है। गोस्वामी जी ने कहा तुलसीदास जी ने कि मुझे एक बात का अफसोस है कि मेरा कोई दोष नहीं था, तुमने बिना दोष के जेल में बंद कर दिया। इस बात का मुझे अफसोस है। बाकी जैसे राम चाहेंगे वैसे हम रहेंगे। धन्यवाद।